शरणं हरि 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 शरणं शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं जय हो हरि शरणं हरि शरणं हरि श्रीमद् भागवत भगवान की जय हो। और मैया ने क्या किया कि 3 काम कर लो, भगवान प्रकट हो जाएं। यानि यानि है गीतानि तद्बाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्यगायत। मैया भगवान के गुण का गीत बना करके गा रही हैं, अपने हाथ से दधि मंथन कर रही हैं। सीख, भगवान की सेवा अपने हाथ से करें। पति की सेवा हो सके तो अपने हाथ से करें। भगवान की पूजा पाठ सेवा अपने हाथ से करें। पैसा ज्यादा हो जाए, धन ज्यादा हो जाए, पुजारी रख दो, लेकिन फिर भी जितना समय मिले अपने हाथ से भगवान की सेवा करो। मैया अपने हाथ से दधि मंथन कर रही है। कर्मांतर नियुक्तासु, नौकरों को नौकरानियों को दूसरे काम में लगाई है और अपने हाथ से निर्ममंथ स्वयं दधि, अपने हाथ से दधि मंथन कर रही हैं। और भगवान को गोद, भगवान लेटे हुए पलने में भगवान उठ गए, इसी क्रिया से उठ गए। और यही क्रिया हम लोगों की आ जाए तो ये हृदय का जो सोया हुआ ब्रह्म है ये जग जाए। भगवान जगे, मैया के चोटी को पीछे से पकड़ लिए, जैसे बच्चे खेलते हैं ना, पकड़ लिए। मैया भूख बहुत तेज लगी है, मैया ने गोद में ले लिया। तमंकमारूढ़म पाययत् स्तनम स्नेहस्नुतम सस्मितमीक्षति मुखम। भगवान को मैया अपना स्तनपान करा रही है और भगवान दूध पिए जा रहे हैं, पिए जा रहे हैं। यशोदा मैया डर रही है, इतना दूध पी रहा है अपच न हो जाए। तो स्नेहस्नुतम सस्मितमीक्षति मुखम। और जब भगवान के पैर के तलुए को मैया गुदगुदाती है तो दूध पीना छोड़ करके भगवान मुस्कुरा करके जब देखते हैं तो मुंह फैला देते हैं। मैया सोच रही है कभी दूध पीना बंद कर दे, नहीं तो अपच हो जाएगा। और फिर मन में सोच रही हैं कि क्या करें, भगवान दूध पिए जा रहे हैं और इधर जो त्रेता युग के महात्मा रूपी दूध हैं आग पर खौल रहे हैं, वो मन में सोचे कि मैं घास बना, घास बनने के बाद दूध बना, दूध बनने के बाद भी भगवान के श्री चरणों में मैंने समर्पित नहीं हो पा रहा हूं, तो धिक्कार है, ऐसा जीवन नष्ट कर डालूं तो अच्छा है। इसलिए वो दूध रूपी महात्मा आग पर रखे हुए उफान मार रहे हैं, माने बह करके आग में कूदना चाह रहे हैं। और तब तक भगवान ने मैया से बात बात में कहा, मैया तुझको दूध प्यारा है कि पूत प्यारा है? मैया ने धीरे से मार के कहा, करे कन्हैया मुझको पूत प्यारा है। भगवान ने कहा अच्छा मैया। और मन में सोचे कभी परीक्षा होने वाली है, तब तक दूध रूपी महात्मा उफान मार करके आग में कूदना चाहे। मैया ने कन्हैया को नीचे बैठाई और जाकर के उस दूध पे पानी का छींटा मारी। भगवान ने कहा अभी तो कह रही थी कि दूध प्यारा है, पूत प्यारा है, और दूध के लिए पूत को नीचे बैठा दिया। अब मजा दिखाता हूँ। और भगवान ने लीला किए, मैया गई दूध शांत करने के लिए और कन्हैया चले गए आंगन में। और वो लोढ़ा उठाए और जितना मटका था, एक धम 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 जितना मटका था सब मारे, सब चकनाचूर, और पूरा आंगनमय क्षीर सागर बन गया। भगवान उसी में बैठ करके खूब खा रहे हैं। और जो बंदर मिले तो बंदरों को भी इशारा किया, आओ त्रेता युग में खूब पीछे पीछे दौड़े, खाओ, इसमें खिलाने लगे। और मैया जब दूध शांत करके भाग करके जा करके देखती है तो पूरा आंगन कमर के बराबर भरा हुआ है माखन से, पूरा मटको भी फोड़ डाले। यशोदा मैया को गुस्सा आया, क्यों कन्हैया इतना उलाहना मिलता था, मैं जान मानती नहीं थी, आज तुझको मजा दिखाती हूँ, तू मटका फोड़ दिया। अब भगवान भागे, यशोदा मैया दौड़ गई पकड़ने के लिए, भगवान आगे आगे पीछे पीछे। यशोदा मैया ध्यान दें कथा का संकेत,
यशोदा मैया मोटी हैं, कमर में करधनी पहनी हुई हैं, बाल में बेले का फूल है और बेले का फूल झर करके नीचे गिर रहा है, कमर की करधनी टूट करके नीचे गिर गई। क्यों? माने पुष्प और गहना संकेत दे रहे हैं कि हे मैया, हम आपकी सुंदरता बढ़ाते हैं इसलिए कि आप भगवान की माँ हैं, और भगवान को दौड़ाओगी ना तो मैं आपका साथ छोड़ दूंगा। गहना साथ छोड़ दिए और मैया जिद में है, बाएं हाथ से लहंगा, दाहिने हाथ से छड़ी लेकर के, लाला रुक जाओ थोड़ा सा, लाला रुक जाओ, नहीं मारूंगी। लेकिन भगवान कहाँ रुकने वाले हैं, भगे जा रहे हैं, भगे जा रहे हैं। मैया पसीना से लथपथ हो गई। भगवान मुड़ के देख रहे हैं कि यह जिद कर ली है, और मैया सोच रही पकड़ लूं नहीं तो कहीं जंगल में न भाग जाए, डर के माना, इसलिए सोची बिना पकड़े छोड़ना ठीक नहीं है। और भगवान भगे जा रहे हैं। मैया जब पसीना से लथपथ हो गई तो भगवान अपनी चाल धीरे किए और मैया दौड़ा के पकड़ ली। बात समझ में आ रही है? एक साधक भगवान को कैसे पकड़ता है? साधिका है यशोदा मैया, परमात्मा है भगवान। साधक भगवान को कैसे पकड़े? देखो, साधक अपनी पूरी क्षमता लगा दे, कहीं छोड़े न, कसर न छोड़े, अपनी पूरी ताकत लगा दे भगवान को पाने के लिए, पहला। और दूसरा, भगवान भी कृपा कर दे, भगवान की कृपा हो जाए और साधक अपनी पूरी ताकत लगा दे, भगवान मिल जाएंगे। मिले और ले आकर के मैया ने मन में सोचा कि दोनों को दंड दिया जाए, जो चोरी किया वह और जिसने साथ दिया वो भी। और उखल में मैया कन्हैया को बांधने लगी। उखलई पे बैठ कर खिला रहे थे सबको। उखल में जब बांधी तो गोपियां देख रही हैं। देखो जरा सोचो, उखल में कन्हैया को बांधी हैं और गोपियां जब देखी तो गोपियां जाकर के छोड़ने लगी। कहा मैया जितना नुकसान हुआ है हमसे ले लो। यहाँ प्रमाण मिलता है कि अगर इनका सही सही माखन मिश्री नुकसान किए होते थे, भरती नुकसान गोपियां कर रही हैं, हे यशोदा मैया जितना नुकसान आपका हो गया हो वो हमसे ले लो, लेकिन कन्हैया को छोड़ दो। क्या प्रेम है। इसके बाद यशोदा मैया ने कहा कि ना, आज इसको दंडित करूंगी, बांधूंगी। और जब बांधने लगी हैं तो 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ रही है। क्या कथा संदेशा है? तद्दाम बध्यमानस्य स्वार्भकस्य कृतागसः द्वयंगुलोन भूतेन संदधे न्यच्च गोपिका। जब लपेट करके एक गांठ देती हैं और दूसरी गांठ देने लगती हैं तो केवल 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ रही है। फिर रस्सी जोड़ी और जोड़ करके फिर लपेटी और लपेट करके एक गांठ दी, दूसरी गांठ जब फिर देती है तो फिर 2 अंगुल रस्सी छोटी। क्या है? देखो, ज्यादा विस्तार न करें। जीवात्मा और परमात्मा के संबंध में अगर जड़ वस्तु, जड़ पदार्थ बीच में रहेगा तो भगवान बधेंगे नहीं। जो छड़ी ली है ना, इसी छड़ी की वजह से नहीं बध रहे हैं। जब भगवान के सामने छड़ी फेंकी तब भगवान बध गए। अब इनका नाम नया पड़ गया दामोदर। दाम कहते हैं रस्सी को, उधर माने पेट में यहीं पे बांधी थी, इसलिए इनका नाम पड़ गया दामोदर। बोलिए दामोदर भगवान की जय हो। अब दामोदर भगवान जब बधने लगे तो गोपियां आई, कहा मैया छोड़ दो, छोड़ दो। कहा नहीं। तो गोपियां आगे बढ़ती हैं। यशोदा मैया ने कहा तुम्हारे पतियों की सौगंध है, अगर गांठ को छुआ तो। एक क्षण के लिए गोपियां खड़ी हो गईं कि पति की सौगंध रख दी है, लेकिन गोपियों ने सोचा कि पति रहे चाहे जाए, जगत के पति को बचाने जा रही हूं, इसलिए आगे बढ़ जाती हैं। और वो भगवान उखल को घसीट करके लेके गए। यमलार्जुन के 2 वृक्ष थे जिनको नारद बाबा ने श्राप दिया था, जिनका नाम था नलकूबर और मणिग्रीव। वो दोनों वृक्ष को भगवान अपने चरण के रज गिराए। दोनों वृक्ष गिरे, धड़ाम से उद्धार हुआ। भगवान ने वरदान कहा मांगो। तुम दोनों ने वरदान मांगा क्या? बाणी गुणानुकथने, ये वरदान मांगी है। कौन? धनाध्यक्ष कुबेर के पुत्र नलकूबर और मणिग्रीव, जिनको नारद बाबा ने श्राप दे करके वृक्ष बना दिया था, वो वरदान पाए। वरदान मांग रहे हैं भगवान से। क्या? देखो आज हम लोगों को ही मिल रहा है। भगवान की कथा भगवान की कृपा से प्राप्त हो पाती है, ऐसा नहीं मिलता है। ये धनाध्यक्ष कुबेर के पुत्र हैं। दुनिया में जहां से सबको धन मिलता है वो कुबेर हैं। कुबेर के दोनों पुत्र हैं, इनके पास धन की कमी नहीं है, लेकिन ये भगवान से वरदान मांग रहे। क्या? बाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां
श्रवणव लिखा है। श्रवणव माने दुइनों कान से भगवान की कथा सुने। कई लोग एक से सुनते हैं और कई एक से नहीं सुनते हैं, यह दशा होती है। लेकिन इन्होंने क्या कहा, वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्न स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूना। भगवान ने उनका उद्धार किया। फिर मैया के सामने जब आए हैं नंद बाबा, तो नंद बाबा कन्हैया को बधा देख करके नाराज हो गए। इतने नाराज हो गए हैं, इतने नाराज हो गए हैं नंद बाबा। कहा कि यशोदा, थोड़े से दही के लिए, थोड़े से माखन के लिए तूने कन्हैया को बांध दिया है। ये प्रेम है, वात्सल्य भाव उमड़ा है नंद बाबा का। और कहा, सुनो यशोदा, आज से इस नंद भवन में या तो तुम रहोगी या तो मैं रहूंगा। प्रेम है इनका। यशोदा मैया रोने लगी, नंद बाबा नाराज हो गए, पति देवता नाराज हो गए। भगवान की तरफ देखी है, लाला आज अगर तू साथ नहीं देगा तो हमसे हमेशा के लिए नाराज हो जाएंगे, और अगर पति नाराज हो गया तो उस स्त्री का उद्धार नहीं हो पाता है। इसलिए यशोदा मैया ने कातर दृष्टि से कन्हैया को देखी है, करुणा की दृष्टि से देखी है। लाला अगर आज तू नहीं समझौता करा दिया तो नंद बाबा ने कहा, मेरी प्रतिज्ञा है इस नंद भवन में या तो यशोदा अब तुम रहोगी या तो मैं रहूंगा। थोड़े से दही के लिए तो इनको बांध दिया, पेड़ में बांध दिया, उखल में बांध दिया। यशोदा मैया शांत पड़ी हुई है, नंद बाबा कष्ट में हैं, गोपियां रो रही हैं। और इसके बाद जब नंद बाबा छोड़े हैं भगवान को, तो भगवान दौड़ करके जा करके यशोदा मैया की गोद में जा करके पकड़ लिया, जोर से पकड़ लिया है। यशोदा मैया की आंख से झरझर झरझर आंसू गिरने लगी, और भगवान ने मैया को पकड़ लिया है कि बाबा मैया को मत छोड़ना, मैया के नाते मैं आपके पास रहूंगा। फिर नंद बाबा का जो गुस्सा था वो शांत हो गया। क्यों? क्योंकि कन्हैया मैया की गोद में है। इसके बाद सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित, ये अघासुर आया। अघ माने होता है पाप। पाप शरीर धारण करके आया, अजगर बन करके आया, उसका भी भगवान ने उद्धार कराया खेल खेल में। इसके बाद वृंदावन में चले गए, और जब वृंदावन में गए तो वृंदावन में गजब की लीला कर दिया भगवान ने। क्या? सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित, भगवान ने ऐसी लीला किया कि 1 वर्ष के बाद वृंदावन में वो लीला दिखाई दिया। तो राजा परीक्षित ने कहा, महाराज वो कौन सी लीला की है कि 1 वर्ष के बाद प्रकट हुई? तब कहा, साधु पृष्ठम महाभाग त्वया भागवतोत्तम। साधु हो तुम, इसलिए सुना दे रहा हूं, सुनिए। कहा, एक बार भगवान गाय चराते चराते जंगल में गए काफी देर दूर तक, और दोपहर के समय में सब कलेवा ले जाते थे ग्वाल बाल अपने घर से। और एक दिन भगवान जानबूझ करके अपने घर से कलेवा नहीं ले गए और सब ग्वाल बाल लेके गए। अब ब्रह्मा जी के मन में यह भ्रम हो गया कि ये बालक है कि भगवान है कि यदुवंशी है कि महापुरुष है, सब इसको भगवान मानते, आज हम देखूंगा। तो भगवान ने क्या किया, आज अपने घर से कलेवा नहीं लेके गए। आज दोपहर जब हुआ, अपने ग्वाल बालों को, मित्र मंडली को बुलाया, भैया आओ। सब लोग आए। कहा, भैया आज मैं अपने घर से कुछ लाया नहीं हूं, तो जो आप लोग लाए हो उसी में से कुछ हमको दे दीजिए और मैं भी खा लूं। तो ग्वाल बाल इतने भावुक हैं कि सब अपना अपना कलेवा खोल दिए और एक ग्रास भोजन करते हैं। अच्छा लगता है, अचार बढ़िया लगा, कन्हैया बड़ा सुंदर अचार ले। और भगवान अपना पीतांबर फैलाए हुए, उस पीतांबर पर ग्वाल बालों के जूठा अचार है, भोजन है, रख ले रहे हैं।